जय हिंद, वंदे मातरम। भाई कैसे हैं सभी के सभी दोस्त? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई क्या हाल आप सभी दोस्तों के। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हर हर महादेव का नाम लेके, क्योंकि भाई सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोले का नाम लेके आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज का ये सेशन होने वाला है, ये आपका आज का सेशन होने वाला है, ये होने वाला है मेरे दोस्त सिटिंग अरेंजमेंट का। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था फेब के अंदर, उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले थे। यानी 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 6 से 8 नंबर का वेटेज है ये चैप्टर अपना रखता है। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं वो अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि यदि राउंड के अंदर बैठाना हो, मतलब सर्किल के अंदर बैठाना हो, या फिर आयत के अंदर बैठाना हो, या फिर किसी सीधी रेखा में बैठाना हो, यानी एक तो वर्त के सम्मुख बैठे हो या फिर वर्त के विपरीत दिशा में बैठे हो, ऐसे बहुत सारे टाइप बनते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बनते हैं वो मंजिल वाले या फिर डिब्बो वाले क्वेश्चन बनते हैं, या फिर एक मतलब हाइट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मतलब बहुत सारे टाइप है इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आज के इस सेशन में अपन ने लिया है, तो शानदार तरीके से इनको सीखने वाले हैं। जो जो दोस्त नए हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियोज या फिर ये मान लीजिए आपके एग्जाम की जो तैयारी चल रही है उसमें और ज्यादा रोल हम लोग अदा कर सके। तो ठीक है दोस्त, आज के इस सेशन में बढ़ेंगे। पहले सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में 2-4 टाइप या फिर 2-4 वर्ड जो अक्सर लैंग्वेज में बहुत सारे दोस्त की दिक्कत होती है उनको समझ लेंगे, और फिर अपन डायरेक्ट है वो क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, हर टाइप के क्वेश्चन है वो आज के इस सेशन में अपन कवर करने वाले हैं। जैसा भी ओवरऑल जैसा भी सेशन आपको लगे, कमेंट बॉक्स में जाने के बाद आपका रिव्यू है वो जरूर मिलना चाहिए मेरे भाई। अब से पहले अपन ने 6 से 7 सेशन हो चुके हैं जो यूपी पुलिस के लिए अपने बैक टू बैक चल रहे हैं, और ये सेशन नॉट ओनली यूपी पुलिस के लिए यूजफुल है, बाकी इवन दो आप कोई सी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की बात करें या फिर जो रेलवे का सिलसिला अभी चल रहा है, या फिर डिफेंस में कोई एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी के लिए सेशन है ये अपने बेनिफिशियल होने वाले हैं। और ये सीटिंग अरेंजमेंट तो ऐसा चैप्टर है मेरे दोस्त, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम बचता है जिसमें ये चैप्टर है ये ना पूछा जाए, या फिर इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इससे पहले 1-2 टर्मिनोलॉजी इसमें जो यूज होने वाली है वो आपको मैं बता देता हूं भाई, कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है भाई। सपोज कीजिए भाई, जैसे मतलब वर्थ के अंदर बैठाएगा तो अपने को किन चीजों का ध्यान में रखना है वो देख लीजिए भाई। जैसे ही आपको एग्जामिनर बोले कि वर्थ के अंदर बैठाया जा रहा है मतलब व्यक्तियों को, तो उसमें देख लीजिए आपको कौन कौन सी चीजें या फिर कौन कौन सी सावधानी है वो रखनी है मेरे दोस्त। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, बट एग्जाम टाइम में जो प्रेशर होता है उसमें एग्जामिनर जो लैंग्वेज अपने को देता है अक्सर अपन उसको पढ़ने में गलती कर जाते हैं, या फिर जो एग्जामिनर जो चीजें पूछना चाह रहा है उसको कहीं और अपन जज करके उसका आंसर है वो निकाल लेते हैं। यही गलती बहुत सारे दोस्त हैं वो एग्जाम में करते हैं। तो इन्हीं सेशन का पर्पज यही है कि जो आपका एक कम टाइम बचा हुआ है या फिर शॉर्ट टाइम बचा हुआ है उसमें एक रैपिड रिवीजन के साथ सभी चैप्टर्स का अपन अच्छे से रिवाइज कर लें। और जो दोस्त कहां पर गलतियां करती है, क्योंकि भाई बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं तो बहुत सारी चीजों का पता है कि आप लोग कहां गलती करने वाले हो, तो उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त। अब देखिए, अब ऐसा कोई डायग्राम आपके सामने होगा वर्त में या फिर राउंड में, मतलब जो आपके सदस्य होंगे उनको बैठा दिया जाएगा, या तो एग्जामिनर बोलेगा कि उनका जो मुंह है या फिर उनका जो फेस है वो वर्त के केंद्र की ओर सम्मुख है, मतलब वर्त के केंद्र की ओर है उनका मुंह है, या फिर ये बोल देगा कि वर्त के केंद्र के बाहर की ओर है। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन है वो इसमें बनते हैं। कौन सी लैंग्वेज और कौन सी टर्मिनोलॉजी का आपको ध्यान में रखना है वो चीजें आप देख लीजिए भाई। देखिए भाई, ये कोई सर्किल है, इसके मतलब जो साइड में है जो बंदे हैं वो बैठा दिए गए हैं, या फिर कोई ग्रुप है वो इसके साइड बाय साइड बैठा हुआ है, मतलब जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन तो आपका बनता है विपरीत वाला, मतलब एग्जामिनर ये बोलेगा कि मतलब ए के विपरीत कौन बैठा भाई। ए क्वेश्चन बनता है आपके विपरीत वाला, मतलब ये पूछ लेगा कि ए के विपरीत कौन बैठा है, ए के विपरीत कौन बैठा है, या फिर ए के सम्मुख कौन बैठा है। एक क्वेश्चन ये बनता है भाई, एक बनेगा आपके विपरीत का और एक बनेगा आपके सम्मुख का, मतलब किसके सामने कौन बैठा है या फिर किसके विपरीत है वो कौन बैठा है। एक क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त मतलब ठीक अगला, एक क्वेश्चन बनेगा ठीक अगला।
एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ये पूछ लेगा कि भाई जो यहां पर ई बैठा हुआ है इससे ठीक अगला कौन सा है भाई। जैसे सपोज कि इस क्वेश्चन में बोल दिया एग्जामिनर ने कि ई के ठीक अगला कौन सा सदस्य है, तो मेरे दोस्त ये नहीं दे रखा है इसमें कि ठीक अगला दाईं साइड से पूछ रहा है या फिर बाईं साइड से पूछ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से पूछ रहा है या फिर राइट साइड से पूछ रहा है, ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं बता रखा। तो अपन क्या बताएंगे भाई, यहां पर ठीक अगला हो सकता है आपका एफ भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। यदि ये दे देता कि मतलब दाईं साइड अगला कौन सा है, तो अपन बता पाते कि ई के दाईं साइड अगला है वो डी है और बाईं साइड अगला है वो एफ है। तो इसमें बता नहीं रखा कि भाई ठीक अगला कौन सा है, तो इसमें दोनों है वो इंक्लूड हो जाएंगे। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है भाई। अब देखिए ये पूछ ले ए के विपरीत कौन है भाई, ए के विपरीत कौन बैठा है भाई, ए के विपरीत मतलब ए के जस्ट सामने कौन बैठा है मेरे दोस्त, ए के सामने ई तो बैठा है, तो ए के विपरीत और सम्मुख सेम चीजें हैं, विपरीत और सम्मुख सेम चीजें, मतलब ए के विपरीत भी कौन रहेगा, ई रहेगा, और ए के सम्मुख भी कौन रहने वाला है, ई रहने वाला है। ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें काम में आएगी, वो सारी चीजें अपन क्वेश्चंस के जरिए चलेंगे, तब उनमें सीखते हुए चलेंगे भाई। एक क्वेश्चन बनेगा मतलब जो दो पंक्तियां उसमें बहुत सारे दोस्तों को बैठा दिया जाएगा, एक का फेस होगा मतलब आपके नीचे की साइड बोल सकते हैं या फिर दक्षिण दिशा में, और एक पंक्ति का फेस होगा वो होगा आपके नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर उत्तर दिशा में। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त इसका आंसर है वो करेक्ट देने वाले हैं भाई। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने दोस्त हैं वो इसका करेक्ट आंसर है वो फटाफट से बताते हैं भाई, फिर अपन इस क्वेश्चन को लगाते हैं भाई किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनने वाला। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन है भाई, इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे अपने टाइप होते चलेंगे वैसे वैसे अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे भाई। बता दीजिए मेरे दोस्त, टाइम है वो काफी ज्यादा कम है, तो अपन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा रुकने की बजाय उनको सोल्व करने के ऊपर या फिर ज्यादा टाइप कवर करने के ऊपर फोकस करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए पहला क्वेश्चन बता देता हूं भाई, देख लीजिए भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। ये क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है भाई, जो लैंग्वेज दे रखी होगी उसको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या कुछ बोला गया है और क्या कुछ चीजें पूछी गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना क्वेश्चन पढ़े ही अपन जल्दबाजी में क्वेश्चन की लैंग्वेज वो अच्छी तरीके से ना समझे और क्वेश्चंस का आंसर है वो गलत दे जाए भाई। देखिए भाई, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख है। अब एग्जामिनर ने क्या बता दिया भाई, क्वेश्चन में क्या चीज अपने को पता चल गई, मतलब जो 5 दोस्त हैं वो किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं भाई, उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की ओर उनका फेस है वो है भाई। अब देखिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में, ये देख लीजिए भाई, ये कोई 5 दोस्त हैं। चलिए यहां पर बैठा लेते हैं भाई, 5 दोस्त हैं वो इस प्रकार से उत्तर की साइड है वो बैठे हुए हैं, मतलब उनका फेस है वो किस डायरेक्शन में भाई, उनका फेस है उत्तर की साइड है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। अब देखिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं भाई, ए सी के बाईं ओर है भाई। अब क्वेश्चन है वो अच्छा बन जाता है भाई, डायरेक्ट अपन इनमें पुट करेंगे तो अपनी हो सकती है कुछ गलतियां हो जाएं, बट डायरेक्ट जो नाम दे रखा है, जो मतलब ए बी सी डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो व्यक्तियों को डिनोट कर रखा है, डायरेक्ट अपन उसी से करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए भाई, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहां पर मैंने बैठा लिया ए भाई, और ए किसके ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है भाई। अब देखिए ए ठीक बाईं बगल में बैठा है भाई सी के, ये बैठा लिया मैंने सी, मतलब ठीक बगल में, जस्ट इसके नजदीक आएगा भाई, मतलब सी के दाईं साइड में तो जा नहीं सकता, बाईं साइड का नाम अपने को ले रखा है। अब क्वेश्चन पढ़िए भाई, यहां तक अपना काम है वो हो चुका है, आगे चलते हैं भाई। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है भाई। अब देखिए भाई, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है भाई, यहां पर मैं ई बैठा देता हूं भाई, यहां पर सपोज कीजिए मैंने ई बैठा दिया, तो ए और सी के बीच में, सॉरी ए और सी के बीच में ई आया क्या भाई, क्वेश्चन पढ़िए, ए और ई के बीच में सी बैठा है, तो मैंने ए के लेफ्ट साइड में ई को बैठा दिया, तो ए और ई के बीच में सी थोड़ी ना आ रहा भाई, तो सीधा अपने को पता चल गया, सीधा सिंपल वे में जो ई है वो सी के दाईं साइड आएगा, मतलब ये आ गया आपका ई। अब देखिए ये लाइन आपकी सटीक बैठ रही है ना भाई, ए और ई के बीच में सी बैठा है, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका ई, और इन दोनों के बीच में आ गया आपका सी भाई। यहां तक अपना फंडा है वो बिल्कुल सेट हो चुका भाई। आगे देखिए भाई, एक एक लाइन या फिर जो जो चीजें दे रखी है उनको पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन अपना बनते जा रहा है भाई। अब देखिए बी ई के दाईं ओर बैठा है, अब देखिए भाई बी है वो ई के दाईं ओर बैठा हुआ मेरे दोस्त। अब देखिए बी है वो मतलब इसके लेफ्ट साइड में तो आ नहीं सकता, दाईं साइड में आएगा, तो 2 पोजीशन बच जाती हैं, 1 पोजीशन 2 पोजीशन, मतलब टोटल कितने बंदे थे भाई 5। तो मैंने ई के जस्ट दाईं साइड है वो बी को बैठा लिया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया भाई, बी ई के दाईं ओर बैठा हुआ, डी बी के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए अब और क्या बोला भाई, ये जो डी है, डी किसके बाईं ओर दाईं ओर बैठा हुआ है, डी किसके दाईं ओर है भाई,
टी डी किसकी दाईं ओर है भाई, ये है आपके बी के दाईं ओर बैठा हुआ है भाई। मतलब ये सीक्वेंस है, या फिर ये मान लीजिए ये इनकी सीरीज है, ये अपनी बन चुकी है। इस सीक्वेंस में सभी दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, और इनका फेस किस साइड है भाई, फेस है अपना उत्तर की साइड। अब देखिए, अब इनको इनमें रख लेते हैं भाई। ये अपना सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन है, ये अपना बन चुका है मेरे दोस्त। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई। लगना चाहिए भाई, आपका जोश है वो लगना चाहिए भाई, नजर आना चाहिए। ये अपना क्वेश्चन है वो बन चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा भाई, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ भाई। अब देखिए, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, ये रही आपकी पंक्ति। तो एक बात आप सभी दोस्तों को पता है, मतलब बाएं साइड कौन सी होती है, जब उत्तर डायरेक्शन से बात करें तो मतलब लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये होती है आपकी बाईं साइड से। मतलब इस साइड को लेते हैं बाईं साइड, और इस साइड को लेते हैं अपन दाईं साइड, या फिर राइट डायरेक्शन, मतलब राइट साइड से। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन बन चुका अपना। बाईं साइड से सिरे पर कौन बैठा है, तो बाईं साइड से सिरे पर कौन बैठा भाई, बाईं साइड से सिरे पर कौन बैठा हुआ, आपका ए बैठा हुआ। किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी में। आशा करता हूं सभी दोस्तों के क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन लगाया भी होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो देखिए भाई, इसका आंसर अपना क्या होगा, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा भाई, पंक्ति के बाएं सिरे पर ए बैठा हुआ। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा वैसा अपन लोग करते गए, और अपना आंसर वो अपने सामने आ चुका। देखिए भाई, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। डायरेक्ट अपन इसमें पुट करते तो कभी एक चीज को इरेज करना पड़ता, फिर सेकंड चीज को। तो उन चीजों से बचने के लिए अपन ने डायरेक्ट जो जिन व्यक्तियों को जिन अल्फाबेट नंबर से या फिर अल्फाबेट लेटर से डिनोट कर रखा था, डायरेक्ट अपन ने उन्हीं को रख के एक बार सीक्वेंस बना लिया, फिर एक पंक्ति में मान लीजिए, या फिर उनका नॉर्थ साइड की तरफ है मुंह करके बैठा दिया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अब बैठाया गया भाई वर्ताकार मेज के अंदर। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, जबरदस्त है। बता दीजिए भाई क्या कुछ इसका राइट ऑप्शन है वो होने वाला है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए भाई क्या कुछ इसका आंसर होगा। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए भाई, 6 मित्र एक वर्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है, एस के दाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा भाई। पहले वर्त में बैठाया गया, तो पहले अपन वर्त का डायग्राम है वो बना लेते हैं दोस्त। ये मैंने बना लिया भाई एक वर्त का डायग्राम। अब लगाते हैं भाई क्वेश्चन को, कैसे क्या क्वेश्चन अपना बनेगा भाई। अब देखिए, अब क्वेश्चन को लगाते हैं भाई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को बनाते जाऊंगा भाई। अब देख लेना क्वेश्चन करने की अप्रोच भाई। ये देख लीजिए, इनका मुंह 6 दोस्त बैठे हुए हैं। पहले 6 की पोजीशन अपन है यहां पर रख लेते हैं भाई। 1 2 3, ये 4 भाई, ये 5 और ये 6। ये देखिए भाई आया क्वेश्चन समझ में। अब देखिए वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर इनका मुंह है, तो मैं भाई इनका मुंह है या फिर फेस है वो किसकी ओर है भाई, केंद्र की ओर है। तो इनका मुंह केंद्र की ओर बना लेते हैं भाई। ये मैंने बना लिया इनका मुंह केंद्र की ओर। अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्या बोल रखा है, टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए ये मैंने बैठा दिया भाई यहां पर टी, और ये बैठा दिया मैंने के, और ये बैठा दिया यू। भाई टी है वो के और यू के बगल में बैठा है, मतलब इन दोनों के बीच में बैठा हुआ। सीधा सिंपल कहने का मतलब यही था मेरे दोस्त, जो टी है वो के और यू के बीच में बैठा हुआ भाई। ये देख लीजिए पहली वाली लाइन अपनी हो चुकी है। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि भाई यू है वो इसके राइट साइड में भी जा सकता है, लेफ्ट साइड में भी जा सकता है। वो चीजें अपने को पता चलेंगी क्वेश्चंस में आगे जो लाइन दे रखी है उनको पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि ऐसा सीक्वेंस बनेगा तो अपन चेंज कर लेंगे भाई। एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा भाई। अब देखिए एस है वो के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा हो भाई। मैंने ये यहां पर ये इस साइड मतलब टी के लेफ्ट साइड में यू और टी के राइट साइड में के क्यों रखा भाई। सेकंड लाइन पढ़िए भाई, एस के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा भाई। तो एस है वो के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। यहां पर मैं के रख देता, मतलब यू की जगह के रख देते और के की जगह यू रख देते, तो क्वेश्चन कैसे बनता भाई। के ठीक दाईं ओर तो टी बैठा हुआ है, बट क्वेश्चन में बोला है भाई
के ठीक दाईं ओर एस बैठा हुआ है। तो अपना पहले वाला सीक्वेंस था, पहले वाली सीरीज में जिस अकॉर्डिंग अपन ने बैठाया था वो एकदम सही था मेरे दोस्त। देखिए भाई, अब देखते हैं भाई, एस अपना आ चुका है। अब देखिए डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है भाई। अब देखिए भाई, डब्ल्यू है वो यू और एम के ठीक बगल में है भाई। तो मैंने बैठा लिया भाई, क्या बैठा लिया भाई, जो W है U और M के ठीक बगल में भाई। यहां पर W बैठाऊंगा तभी तो U और M के बीच में आएगा। यदि मैं यहां पर M रख देता तो W U और M के बीच में कैसे आता भाई? जो W है वो U से तो दूर चला जाता, U से दूर चला जाएगा तो बीच में नहीं आएगा, बीच में आएगा तो भाई कैसे बैठाना पड़ेगा भाई? अपने पास दो स्थान खाली थे और इसमें बता दिया गया जो W U और M के ठीक बगल में है। तो कैसे बनेगा भाई ठीक बगल में? ठीक बगल में ऐसे ही तो बनेगा मेरे दोस्त। मतलब M को अपन ने यहां पर पुट कर दिया और U ऑलरेडी यहां पर रखा हुआ था या फिर यहां पर बैठा हुआ था, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा भाई? ये W आ जाएगा। ये अपना सीक्वेंस है, ये बन चुका है। या फिर ये मान लीजिए एक अपन ने सेंसफुल वे में, मीनिंगफुल वे में इनको बैठा लिया या फिर इनको ऑर्डरली बैठा लिया मेरे दोस्त। अब देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? मतलब ये पूछा, ये रहा आपका के को पकड़ लिया भाई, के बाईं ओर। अब देखिए यदि केंद्र की ओर मुंह हो, मतलब केंद्र की ओर मुंह हो, मतलब इनका जो फेस है वो केंद्र की ओर सम्मुख हो, तो क्या होगा भाई? जो अपना लेफ्ट होगा वो ही इसमें लेफ्ट होगा, जो अपना राइट होगा वो ही इसमें लेफ्ट होगा। खुद को सपोज कीजिए, खुद को के की जगह रख के देखिए भाई, के की जगह रख के देखते हैं तो अपनी लेफ्ट साइड क्या आ जाती है भाई? टी वाली साइड, राइट साइड आ जाती है एस वाली साइड। तो क्या पूछा भाई? बाईं ओर तीसरा, तो बाईं ओर चलते हैं भाई, के बाईं ओर चलते हैं तो क्या आएगा भाई? पहले पर टी, दूसरे पर यू, तीसरे पर क्या आएगा भाई? थर्ड पोजीशन के ऊपर पूछा है तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो चुका है। मतलब डब्ल्यू है वो इसकी बाईं साइड से तीसरी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त के क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था भाई, लैंग्वेज में नहीं फंसे होंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा भाई। भाई आपका जोश है, जुनून है, वो नजर आना चाहिए भाई। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, पता है आपकी दिल की धड़कनें वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि मेरे दोस्त जितने दिनों से आपने तैयारी की थी या फिर ये मान लीजिए जितने दिनों से अपन इसका वेट कर रहे थे, वो सारी चीजें अब अपने सामने है। तो देखते हैं भाई कैसे क्या कुछ चीजें वो अपने साथ होती हैं या फिर अपन लोग करने वाले हैं। जितना अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से अपन एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आएंगे भाई। ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही होगी बट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। पहले निकालिए भाई क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे देने की कोशिश कीजिए, फिर बताता हूं मैं भाई क्वेश्चन है ये कैसे अपना बनेगा भाई। देखिए भाई, बताइए भाई कैसे अपना क्वेश्चन है ये बनने वाला है भाई। लगाइए भाई, खुद से भी लगाइए। देखिए भाई लगाया होगा आपने क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे क्या अपना है वो बनने वाला है। देखिए भाई क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई, बेहतरीन है क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझने लायक है भाई। ये मैंने बना लिया भाई एक डायग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अपना क्वेश्चन वो बनने वाला भाई। ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके वर्त में इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एच के दाईं ओर पहले अपन बैठा लेते हैं। 8 बंदे टोटल यहां पर बैठे हुए हैं भाई, 8 बंदे टोटल यहां पर इस डायग्राम में, या फिर ये मान लीजिए एक सर्किल के चारों ओर हैं वो बैठे हुए हैं। ये मैंने बैठा लिए। और किस साइड इनका फेस है भाई? इनका फेस है वो किस साइड है? इनका फेस है मेरे दोस्त केंद्र की साइड या फिर केंद्र की ओर सम्मुख है, ये बैठे हुए हैं मेरे दोस्त। चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई सेशन में मजा आना चाहिए भाई। आपका एनर्जी लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो नजर आना चाहिए मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एच के दाईं ओर चौथे और एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ भाई। सपोज कीजिए मैंने यहां पर बैठा लिया भाई ए को, यहां पर मैंने बैठा लिया ए को, और क्या बोला गया भाई? एच के दाईं ओर चौथे भाई। यहां पर भाई, यहां पर एच बैठाऊंगा तभी तो इसके दाईं ओर चौथे के ऊपर जाएगा, क्योंकि इनका मुंह है वो केंद्र की ओर, केंद्र की ओर सम्मुख ये बैठे हुए हैं। तो एच के दाईं ओर चौथे स्थान पर क्या चला गया भाई? ए चला गया। अब देखिए भाई एफ के बाएं और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है।
ये देखिए भाई, इस क्वेश्चन में समझने वाली टर्मिनोलॉजी है। एक तो है आपके और वाली टर्म इसमें काम में आएगी, एक आएगी जो आएगी, जो की आएगी, जिसकी आएगी। ये कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजी इसमें काम में आने वाली है। तो और का मतलब क्या होता है, जो और जो की का मतलब क्या होता है, मतलब इनमें कौन सा जो लेटर होता है या फिर जो नजदीक वाला होता है उसको किस में मानते हैं, और जो दूर वाला होता है उसमें किस में मानते हैं। जहां पर आपको और नजर आ जाए वहां पर आप जो पहले वाला लेटर होता है, या फिर ये मान लीजिए जिस सेंटेंस का, जिस लाइन का जो सब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्ट होता है, या फिर ये मान लीजिए दूर वाला होता है, वो और को डिनोट करता है। नजदीक वाला जैसे यहां पर जो और जो की रहता तो अपन एच को ले लेते, बट यहां पर और दे रखा है तो और है वो ए के लिए बोला गया। फिर ये मान लीजिए और का सेंस सीधा है, वो ए को बोला गया। अब देखिए, और ऐप के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जो ए है ये ऐप के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है भाई। तो कैसे बैठेगा भाई, यहां पर मैं ऐप बैठाऊंगा तभी तो ए है वो इसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा भाई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है भाई। सी मैं यहां पर भी नहीं रख सकता, यहां पर भी नहीं रख सकता, यहां पर रखूंगा तो एफ का पड़ोसी आ जाएगा। तो अपने सी की पोजीशन बच जाती है भाई। सी की पोजीशन बच गई अपने पास तीन, मतलब तीन जगह अपन सी को बैठा सकते हैं। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है भाई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। डी सी के दाएं को तीसरे बैठता है, जो डी है वो सी के दाएं को तीसरे बैठता है भाई। यहां पर मैंने सी बैठाया तो इसके दाएं तीसरा कौन सा होगा भाई, दाएं तीसरा तो आपका एफ आ रहा है, तो यहां पर इसकी पोजीशन आ नहीं सकती। यहां पर डी को बैठाता हूं तो इसके दाएं तीसरी पोजीशन के ऊपर ए बैठा हुआ है, तो ना तो सी की पोजीशन ये आएगी ना सी की पोजीशन ये आएगी, मतलब बीच वाली पोजीशन के ऊपर सी है वो बैठ जाएगा। तो यहां पर सी को इरेज कर देते हैं। सी की अपने को पोजीशन है वो पता चल चुकी है भाई। जैसे लैंग्वेज बोल रहा है वैसे ही अपन क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं। यहां पर सी रख दिया। अब देखिए, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो ये पता चल गया भाई यहां पर बी यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, ये पता चल गया। बी की पोजीशन या तो यहां पर होगी या फिर यहां पर होगी, वो देखेंगे आगे पता चल जाएगा कि कहां पर है वो बी बैठा हुआ है। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता भाई। तो एच है, जी है, वो कभी भी एच के अगले स्थान पर नहीं बैठता भाई। तो जी है यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एच रखा हुआ है या फिर एच बैठा हुआ है, तो अगले स्थान पर नहीं आएगा। तो यहां पर अपन जी को रख लेंगे क्योंकि इससे अगले स्थान पर आने से रहा भाई। आप पढ़िए क्वेश्चन को इन सूचनाओं के आधार पर। अब देखिए, डी सी के दाएं को तीसरे बैठता है भाई। यहां पर मैंने क्या बैठा है भाई, यहां पर सी बैठा लिया, तो यहां पर बी की पोजीशन यहीं पर अपने को बैठाना होगा, क्योंकि डी के दाएं, सी के दाएं तीसरा कौन सा बैठा हुआ भाई, सी के दाएं तीसरा बैठा हुआ है वो आपका डी बैठा हुआ। देखिए भाई, पहला जी है, फिर ए है, और फिर थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया भाई, थर्ड पोजीशन पे डी आ गया। और बी की पोजीशन अपन ने पहले रखी थी, वो अपने सामने पोजीशन है वो आ चुकी है। बी की पोजीशन कहां है भाई, यहां पर बी आपका बैठा हुआ भाई। अब देखिए, अब कौन सा बच गया भाई, अब एक लेटर और आपका बच जाता है, वो बचे हुए स्थान पर जहां पर ब्लैंक है उसको वहां पर रख देंगे। ए बी सी डी अपन ने बैठा लिए, ई ई बच जाता है। ई कहां पर आएगा भाई, ई आपका यहां पर आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिए भाई, क्वेश्चन बन रहा है भाई, समझ में आएगा क्वेश्चन भाई। अब देखिए पूछा क्या भाई, इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बी और डी के बीच में कौन है, बी और डी के बीच में ये रहा आपका डी और ये रहा आपका बी, तो इन दोनों के बीच में कौन है भाई, इन दोनों के बीच में मेरे हिसाब से एफ है, मतलब जो अपना डायग्राम बना है उनमें बीच में कौन आ रहा है भाई, एफ आ रहा है। तो एफ किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर डी में है मेरे दोस्त। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था भाई, अपना क्वेश्चन बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है मेरे दोस्त। समझ में आया तो भाई बता दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जिसने लगा दिया या फिर ये क्वेश्चन जिससे बन गया, वो मान लीजिए ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर है वो आसानी से कर पाएगा या फिर इजीली बन जाएगा, क्योंकि इससे लेंथी क्वेश्चन शायद ही आपको एग्जाम में देखने को मिले। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो बताइए भाई, ये नहीं है कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये मान लीजिए कि पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई कैसा भी क्वेश्चन है अपने को अच्छे लेवल के हिसाब से तैयार रहना है। कैसा भी क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। लगाइए भाई क्वेश्चन, लगाइए फटाफट लगाइए, बताइए फिर क्या कुछ अपना राइट ऑप्शन है वो होने वाला है मेरे दोस्त। अब बताइए, मतलब 7 व्यक्ति हैं, 8 बैठा दे 6 बैठा दे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, बट 7 वाले में थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो देखते हैं कितने दोस्त हैं वो इसमें बता पाते हैं भाई, बताइए।
देखते हैं भाई, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन है भाई। नहीं बन रहा होगा, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे भाई। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है भाई, शानदार है, समझने की कोशिश करना भाई, क्वेश्चन बेहतरीन है। ये अपन ने एक डायग्राम है वो बना लिया मेरे दोस्त। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनेगा भाई। क्वेश्चन ये देखिए भाई, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल है भाई। 5 का मुंह है तो है वो केंद्र की ओर है, 2 का मुंह है वो इसके विपरीत दिशा में है। तो पहले अपन 7 पोजीशन रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 व्यक्तियों को अपन ने बैठा लिया। अब ये नहीं पता कि किन 2 का मुंह केंद्र की ओर है और किन 5 का मुंह, किन 5 का मुंह केंद्र की ओर है, किन 2 का मुंह है वो केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में। अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को पता चलते हुए जाएगा भाई। अब देखिए भाई, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है भाई, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है भाई। ये देखिए क्या बोला हुआ भाई, सी है वो डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो मैंने सपोज कीजिए यहां पर सी रख लिया, वो किसके बाएं तीसरे स्थान पर है भाई, यहां पर डी रखूंगा। मतलब डी की पोजीशन यदि रहती है कहां पर, डी की पोजीशन रहती है केंद्र की ओर, तब इसके बाईं ओर है वो ये आ जाएगा, सी है वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा। देखिए भाई यहां तक अपन रख लेते हैं भाई। और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, बहुत अच्छी बात है भाई, ये चीजें क्लियर हो गई भाई। सी और डी का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है भाई। यहां तक अपना क्वेश्चन बन चुका है भाई। ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है भाई। जो ई है वो न तो डी के, यहां मतलब यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता और यहां पर भी नहीं आ सकता। पता चल गया होगा भाई, डी और सी के नजदीक नहीं है। तो यहां पर मैंने रख लिया भाई ई को। क्वेश्चन बड़ा इजी बन जाएगा भाई, आप लैंग्वेज को पढ़ते जाइए भाई। जो डी व एफ के ठीक बगल में बैठा भाई, ये जो अब किसके लिए आया भाई, ये जो आया है भाई आपके ई के लिए आया है भाई। जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है भाई। ई न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बगल में बैठा है भाई, ठीक बीच में बैठा है। डी और एफ के ठीक बीच में कौन बैठा है भाई, डी और एफ के बीच में ठीक बीच में कौन आ जाएगा भाई, जो आपका डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है भाई। अब देखिए क्वेश्चन को भाई, न तो सी और न डी के ठीक बगल में बैठा है भाई। अब देखते हैं भाई, यहां पर मैंने रख लिया आपका, क्या रख लिया भाई, सी और डी के बीच में किसको बैठा लिया भाई, सी और डी के बीच में बैठा लिया मेरे दोस्त अपन ने डी और एफ। ये रहा डी और ये रहा, यहां पर रख लेते हैं अपन एफ। और इनके बीच में कौन बैठा है भाई, इनके बीच में बैठा है, मतलब जो का सेंस दे रखा है तो नजदीक वाला इसमें आ जाएगा मेरे भाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, यहां तक समझ में आया भाई। पहले वाली चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, मतलब कैसे क्या क्वेश्चन यहां पर बना रहा था। मतलब 3 कंडीशन थी वो अपन ने यहां पर रख ली थी, क्वेश्चन में कैसे क्या कुछ चीजें बोली जा रही थी, 3 कंडीशन अपन ने रख ली थी। अब क्वेश्चन में फंसा दिया गया है भाई, जो लैंग्वेज है उसमें फंसा दिया गया है कि कैसे क्या क्वेश्चन है वो बनने वाला भाई। ध्यान से पढ़िए भाई कैसे क्या क्वेश्चन बनेगा। ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा हुआ है भाई, जो ई है न तो डी के और न सी के, तो यहां पर अपन ने ई को रख लिया भाई। जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा हुआ भाई, डी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है भाई, डी और एफ के ठीक बीच में बैठा हुआ है भाई आपका कौन, यहां पर रख लेंगे अपन अपने ऐप को। अब बन जाएगा अपना क्वेश्चन, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा जी। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इजी बन जाएगा भाई। अब आगे वाली लाइन पढ़िए भाई, आगे वाली लाइन में क्या बोला गया भाई, उसका मुंह केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में है, उसका मुंह है वो केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में है। मतलब ये बता दिया गया है भाई, जो इनके बीच में बैठा हुआ है उसका मुंह है वो केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में बैठा हुआ है। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है भाई, जी है वो ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर मैंने ए को बैठा है। अब देखिए क्वेश्चन, मतलब जी है ये कहां पर है भाई, यहां पर मैंने ए को पुट कर दिया, तो ए के दाहिने और तीसरे स्थान पर क्या आ गया भाई, यहां पर दाहिने स्थान पर तीसरा आ गया भाई। ये देखिए दाहिने तीसरा अपन ने बैठा दिया, और उसका मुंह केंद्र की ओर है भाई। तो ये जी का मुंह अपने को पता चल गया, क्योंकि और वाला सेंस मैंने बताया था। और वाला किसके लिए जाता है भाई, पीछे वाले के लिए जाता है, या फिर ये मान लीजिए जो पहला होता है उसके लिए जाता है भाई, जी के लिए गया भाई। ये यहां पर अपन ने ए को बैठा लिया। अब देखिए क्वेश्चन, और उसका मुंह के अंदर बी के बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति का मुंह
बी के बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति का मुंह है वो केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो यहां पर पोजीशन बच गई, यहां पर क्या बच गई, बी। और एक व्यक्ति यहां पर कौन बैठा हुआ भाई, यहां पर ई बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति बगल में डी का तो अपने को पहले से पता है, डी का अपने को पहले से पता है, डी का मुंह किस साइड बता रखा था भाई, डी का मुंह तो पहले बता दिया था कि भाई केंद्र की साइड है, तो बच गया ई, इसका हो गया विपरीत डायरेक्शन में, तो विपरीत डायरेक्शन वाले हो गए ए और ई, और जो केंद्र की ओर देख रहे हैं वो बच गए अपने एफ सी जी डी बच गए भाई अपने। अब देखते हैं भाई अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा भाई। अब देखिए अब अपने पास कौन कौन सी चीजें हैं वो और बच जाती हैं। क्या बोला गया आगे, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह है वो इसके विपरीत दिशा में, बिल्कुल अपन ने रख लिया। अब इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए भाई। अब जो अपना डायग्राम है वो बन चुका है भाई। अब देखिए अब क्वेश्चन को अपन वन बाय वन फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई। चलिए इनको थोड़ा अच्छे तरीके से अपन इरेज करके लिख लेंगे भाई, क्वेश्चन अपने को समझ में आना चाहिए भाई। यहां पर क्या था भाई, यहां पर अपना था, यहां पर सी था भाई, मतलब जो क्वेश्चन अपन ने पहले रखा था उसी प्रकार से अपन यहां पर रखते हुए चलेंगे मेरे भाई, मतलब पिछले वाला जो क्वेश्चन अपना बन गया था उसी प्रकार से रखेंगे। यहां पर केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में कौन था भाई, यहां पर आपका ई था, यहां पर अपन ने किसको बैठा रखा था भाई, यहां पर अपन ने बी को बैठा रखा था, यहां पर डी को बैठा रखा था, यहां पर अपन ने जी को बैठा दिया था, और इसके दाईं ओर किसको बैठा दिया था भाई, इसके दाईं ओर सी को बैठा दिया गया था मेरे दोस्त। और यहां पर क्या बच गया था भाई, यहां पर आपका बच गया था भाई, आपका कौन सा बच गया, एक लेटर और बच गया आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और यहां पर आ गया था आपका एफ आ गया था भाई। अब क्वेश्चन को देखिए भाई, अब क्वेश्चन को देखिए, सी डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह है वो केंद्र की ओर है,